नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंसान की हथेलियों में पाई जाने वाली सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, सरकारी नौकरी की रेखा के बारे में और धन दौलत की रेखा। और अंत में बताएंगे दोस्तों विशेष सफलता की जो संकेत पाई जाती है हथेली में, सर्कल वगैरह के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूं आपके साथ RRJEE कुशवाहा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। की सूर्य रेखा की विभिन्न प्रकार के बारे में बताएंगे, जिसमें 12 अलग अलग उद्गम स्थान सूर्य रेखा के बारे में बताएंगे और 25 विभिन्न मुख्य तत्व जो होते हैं सूर्य रेखा से रिलेटेड उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सूर्य रेखा कहाँ होती है और कैसे इसको पहचाने। तो दोस्तों हथेली में ये वाली कनिष्ठिका उंगली सबसे छोटी वाली उंगली होती है। इसके जस्ट साइड में बगल में ये अनामिका उंगली होती है। इसके मूल में ये क्षेत्र जो है दोस्तों ये सूर्य का क्षेत्र है, सन का माउंट है ये दोस्तों, सूर्य पर्वत इसको कही जाती है हिंदी में। और हथेली के किसी भी क्षेत्र से अगर इसमें एक रेखा प्रवेश कर जाती है, जो भी रेखा प्रवेश करती है इस सूर्य के क्षेत्र में, वह सूर्य रेखा कही जाती है दोस्तों। यह सूर्य रेखा अगर स्पष्ट हो, गहरी हो, निर्दोष हो, इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ऊंचे उठते हैं और काफ़ी इनको सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे सूर्य रेखा के 12 अलग अलग उद्गम स्थान के बारे में और लास्ट में बताएंगे इनके 25 मुख्य तत्व के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों पहली जो उद्गम स्थान है सूर्य रेखा की, ये हथेली में यहाँ पे शुक्र ग्रह की क्षेत्र है और इस शुक्र के क्षेत्र से निकल के कुछ इस तरह से सूर्य के माउंट में प्रवेश करती है, तो यह भी सूर्य रेखा कही जाती है। अगर इस तरह की सूर्य रेखा है तो दोस्तों ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जिंदगी में आर्थिक दृष्टि से संपन्न पाए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से भी संबंध होते हैं, जिनसे इनको काफ़ी धन लाभ भी होता है अपनी पत्नी से। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति को ससुराल के माध्यम से भी काफ़ी धन की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद ही होता है, विवाह के बाद ही देखा जाता है। अधिकतर ऐसे लोगों का भाग्योदय प्रेमिकाओं के माध्यम से, लवर के माध्यम से देखा गया है। तो दोस्तों अधिकतर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रेमिका से काफ़ी धन की प्राप्ति कर पाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरी उद्गम स्थान के बारे में। सूर्य रेखा की दूसरी उद्गम स्थान दोस्तों हथेली में ये वाली रेखा जो है जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। इस रेखा के लास्ट में ये वाली क्षेत्र लास्ट होती है, या फिर कहीं पे भी यहाँ भी लास्ट हो सकती है। जहाँ पे भी जीवन रेखा लास्ट हो रही है वहाँ से निकल के एक रेखा अगर कुछ इस तरह से सूर्य के माउंट में एंट्री कर जाए, सूर्य के माउंट तक चली जाए, तो इस तरह की सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कम जो है अपने जीवन में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों खास बात क्या है कि इस तरह की सूर्य रेखा वाले व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत कम लोगों के हथेलियों में इस तरह की सूर्य रेखा पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के कलाकार होते हैं तथा भावुक भी होते हैं। कला के माध्यम से ही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन की प्राप्ति करता है और भाग्य अपने आप में इनका उज्जवल देखा जाता है। काफ़ी अच्छे इनका भाग्य होता है और स्वभाव से ऐसे व्यक्ति रसिक, मिलनसार तथा सम्मोहिक और व्यवहार वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। इस तरह के व्यक्ति का नेचर काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे सूर्य रेखा के उद्गम स्थान के बारे में। तो दोस्तों जो तीसरा स्थान सूर्य रेखा का उद्गम स्थान होता है, यहाँ पे दोस्तों मंगल का क्षेत्र पाया जाता है। इस मंगल के क्षेत्र से कुछ इस तरह से निकल के सूर्य के पर्वत तक पहुँच जाती है। इस तरह की सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में मिलिट्री में या फिर पुलिस विभाग में काफ़ी उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और राज्य स्तरीय अथवा दोस्तों राष्ट्र स्तरीय इनको नेशनल या स्टेट लेवल का काफ़ी बड़ा सम्मान भी मिलता है कई बार। और अपने जीवन में जो भी सफलता करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं अपने मेहनत से ही करते हैं और धीरे धीरे इनका सारा परिश्रम के वजह से इनको सारा इनकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे सूर्य रेखा की उद्गम स्थान के बारे में।
हथेली में दोस्तों ये वाली रेखा हृदय रेखा होती है और ये वाली मस्तिष्क रेखा होती है। ये मस्तिष्क रेखा से कुछ इस तरह से निकल के अगर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है रेखा, तो ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, काफ़ी बुद्धि विद्वान कहे जाते हैं इस तरह के व्यक्ति को। और वैज्ञानिक तथा तार्किक एवं दार्शनिक भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। काफ़ी दार्शनिक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यश प्रतिष्ठा भी इनको मिलता है। और दार्शनिक किस्म के होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी रुचि देखा जाता है और सभी प्रकार के कार्य इनसे सफल हो जाते हैं। किसी भी तरह के अगर काम को ये स्टार्ट अगर करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो इनको ज़रूर सफलता मिलती है। खास करके ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जीवन के 28वें साल के बाद होता है, यानी कि 28 वर्ष की उम्र के बाद ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तरक्की प्राप्त करता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 5वें उद्गम स्थान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हथेली में ये वाली हृदय रेखा है। इस हर्ट लाइन यानी हृदय रेखा से कुछ इस तरह से निकल के सूर्य के माउंट तक पहुंचती है। यह सूर्य रेखा, ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। और प्रारंभिक जीवन में ऐसे व्यक्ति को जो है ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन बाद में ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल ही जाती है। अपने मेहनत से इनको सफलता मिल पाती है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को 15 वर्ष की उम्र से ही उच्च स्तर का मान सम्मान इज्जत वगैरह मिलने लगती है। और ऐसे व्यक्ति के कार्य जो हैं काफ़ी चमत्कारपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं। काफ़ी चमत्कारिक रूप से अचानक ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। और इस तरह के सूर्य रेखा वाले व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के पश्चात भी यश प्रतिष्ठा काफ़ी मिलता है और काफ़ी वैल्यूएशन भी मिलती है। अगर दोस्तों ये वाली सूर्य रेखा हृदय रेखा से कुछ इस तरह से निकले और बीच बीच में टूट के अलग अलग होके कुछ इस तरह से आगे बढ़े, तो ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बदनामी उठाना पड़ता है, काफ़ी बदनाम होते हैं और बदनाम इसको बार बार उठाना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 6ठे उद्गम स्थान के बारे में। हथेली में ये वाली क्षेत्र हर्षल का क्षेत्र है और इस क्षेत्र से कुछ इस तरह से निकल के सूर्य क्षेत्र तक पहुंच जाए, इस तरह की सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसके बावजूद इनका शिक्षा भी नहीं ठीक हो पाती है। अच्छा तरह से शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं और आगे बढ़ने में इनको कोई भी व्यक्ति सहायता नहीं कर पाते हैं। किसी के भी माध्यम से इनको कोई सहायता नहीं मिलती है। सारा उन्नति, सारा सक्सेस, सारा सफलता ये ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के बल से करते हैं और मेहनत के बल से ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। आगे चल के ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश और बैरिस्टर अथवा दोस्तों प्रमुख शिक्षा शास्त्री भी बन जाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति विदेश की भी यात्रा करते हैं और विदेश में यात्रा करने के बाद इनको प्रेम संबंध भी कई बार स्थापित हो जाते हैं और इस प्रेम संबंध के कारण इनको काफ़ी कई बार बदनामी भी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 7वें सूर्य रेखा की 7वें उद्गम स्थान के बारे में। ये वाली चंद्रमा का क्षेत्र है दोस्तों। इस चंद्रमा के माउंट से कुछ इस तरह से निकल के सूर्य के पर्वत तक कुछ इस तरह से पहुंच जाए, तो इस तरह की सूर्य रेखा वाले व्यक्ति को अपने जीवन में विवाह के बाद ही देखा गया है भाग्योदय होता हुआ। और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का आश्चर्यजनक प्रगति और सफलता मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा शान शौकत एवं दिखावा करते हैं और शौक भी काफ़ी शान शौकत का रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो आसपास का माहौल, पूरा फैमिली का माहौल या अगल बगल सोशल का माहौल जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा भ्रमित करके रखता है। हम ये हैं वो हैं, काफ़ी तरक भरक वाले व्यक्ति देखा गया है ऐसे व्यक्ति को। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 8वें उद्गम स्थान के बारे में। हथेली में ये वाली जो होती है, यहाँ से हथेली मुड़ती है, इसको कई बार कलाई भी बोली जाती है, लेकिन हस्तरेखा विज्ञान के अकॉर्डिंग ये मणिबंध रेखा कही जाती है। और दोस्तों इस मणिबंध रेखा से कुछ इस तरह से अगर निकल के सूर्य के पर्वत तक पहुँच जाए सूर्य रेखा, तो दोस्तों ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही कम लोगों के
लोगों के हाथों में इस तरह के सूर्य रेखा को देखने को मिलता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बहुत अधिक धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में। और इस तरह की रेखा तो बहुत ही कम मिलती है, लेकिन जिन व्यक्ति को ऐसी रेखा होती है वह व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं तथा धर्म से काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को आस्था होती है, धर्म में काफ़ी विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। बड़े बिजनेसमैन के हाथ में इस तरह की रेखा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, सफल साहित्यकार भी ऐसे व्यक्ति देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा की 90वें उद्गम स्थान के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पे हथेली में पाई जाती है केतु का क्षेत्र। ये वाली केतु का क्षेत्र है। इस केतु का क्षेत्र से कुछ इस तरह से सूर्य रेखा निकलती है। ये केतु का क्षेत्र है, यहाँ से कुछ इस तरह से सूर्य रेखा निकलती है। इस तरह के सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में कई बार दोष इनको मिलता है, कई बार ऐसे व्यक्ति को बदनामी मिलती है। और ऐसे व्यक्ति खास करके देखा जाए तो बचपन में अत्यंत सुखद होते हैं। बचपन बहुत इनका सुखमय व्यतीत होता है, बहुत अच्छे से बचपन का जीवन व्यतीत होता है। और बाद में चल के 30 वर्ष की उम्र के बाद ऐसे व्यक्ति को धन भी काफ़ी प्राप्ति होता है, ऐश्वर्य भी काफ़ी मिलती है। और दोस्तों, कम परिश्रम करने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सफलता मिलती है। उच्च स्तर के व्यापारी भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को निम्न स्तर के लोगों से काफ़ी दोस्ती होता है, निम्न स्तर के लोगों से संबंध होता है, जिस वजह से इनको कई बार बदनामी भी उठानी पड़ती है, कई बार इनको बदनाम भी होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति समाज का परवाह नहीं करते हैं, समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, समाज का कोई ध्यान नहीं देता है ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को इसी वजह से समाज में थोड़ा सा वैल्यू कम मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास धन, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा की 10वें उद्गम स्थान के बारे में। यहाँ पे राहु का क्षेत्र है दोस्तों। इस राहु के क्षेत्र से कुछ इस तरह से निकल के सूर्य के क्षेत्र में प्रवेश करती है सूर्य रेखा। ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में चतुर होता है काफ़ी ज़्यादा, और उत्साही भी होता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी उत्साह होता है, और इस तरह के व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपने अंदर का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, काफ़ी ज़्यादा अपने मन में विचार आता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को देखा जाए मुख्य रूप से तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को ही देख करके उनके मूल बात तक आसानी से पहुंच जाता है, और उनके मन की बात को यह बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। और दोस्तों, उनके मन के भावों को इसको समझने में, दूसरे व्यक्ति के मन की बातों की समझने में ऐसे व्यक्ति को समय नहीं लगता है, तुरंत ही समझ लेते हैं। और एक बार ये व्यक्ति जो भी निर्णय ले लेते हैं उस पर लगातार पूरी तरह से अमल रहते हैं और लगातार मेहनत करते जाते हैं। जीवन में सफल एवं श्रेष्ठ होते हैं ऐसे व्यक्ति, और लास्ट में इनको पूर्ण रूप से सफलता मिल ही जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हथेली में सूर्य रेखा की 11वें प्रकार के बारे में, 11वें उद्गम स्थान के बारे में। जो हथेली में ये वाली क्षेत्र, बीच वाली क्षेत्र होती है, इस हथेली के मध्यम क्षेत्र से कुछ इस तरह से निकल के सूर्य क्षेत्र तक पहुंच जाए सूर्य रेखा, तो ऐसी सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में प्रबल भाग्यशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली कहे जाते हैं। और दोस्तों, कई बार जीवन में अचानक धन की भी लाभ होती है ऐसे व्यक्ति को, अचानक एकाएक बिल्कुल इनको काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति की लाभ होती है। और भौतिक दृष्टि से देखा जाए, भौतिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं होता है, काफ़ी संपन्न व्यक्ति होते हैं, सभी दृष्टि से सुखी एवं सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 12वें उद्गम स्थान और अंतिम उद्गम स्थान के बारे में। तो यहाँ पे बुध ग्रह की क्षेत्र है दोस्तों, बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस बुध ग्रह के क्षेत्र से कुछ इस तरह से सूर्य ग्रह के क्षेत्र तक पहुँच जाती है एक रेखा, यह भी सूर्य रेखा भी कही जाती है। और इस तरह के सूर्य रेखा वाले व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ऐसे व्यक्ति सफल अभिनेता होते हैं, काफ़ी विश्वविख्यात अभिनेता होते हैं। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से अतुलनीय धन प्राप्त करते हैं, काफ़ी ज़्यादा धन की प्राप्ति करते हैं, तथा यश, मान, प्रतिष्ठा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 25 अलग अलग मुख्य तथ्य के बारे में।
तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अब बिना देर किए हुए बताते हैं 25 मुख्य तत्व के बारे में। हथेली में अगर ये सूर्य रेखा लंबी हो, कुछ इस तरह से स्पष्ट हो, गहरी हो, सीधी हो, बिना किसी क्रॉस की हो, तो जितनी लंबी होगी दोस्तों उतना ही ज़्यादा यश, मान, प्रतिष्ठा ऐसी रेखा दिलाने में सहायता करती है। और दोस्तों ये सूर्य रेखा जो है अगर दोनों हथेली में लेफ्ट एंड राइट दोनों हथेली में अगर काफ़ी अच्छा गहरा बिना किसी दोष का हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। अगर दोस्तों हथेली में छोटी सूर्य रेखा हो, बिल्कुल छोटी, जितनी ज़्यादा छोटी होगी सूर्य रेखा दोस्तों उतना ही अधिक परिश्रम और संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल पाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे मुख्य तत्व के बारे में, जिसमें कि हथेली में दोस्तों अगर गहरी हो सूर्य रेखा और दोस्तों स्पष्ट हो, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों हथेली का ये क्षेत्र अगर काफ़ी गहरी हो और दोस्तों सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिभा का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। मतलब कि जितना ऐसे व्यक्ति को काफ़ी इंटरनल एजुकेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को नॉलेज होता है, उसके बाद भी अपने नॉलेज को यूज नहीं कर पाते हैं और सफल बहुत मुश्किल से नहीं हो पाते हैं ऐसे व्यक्ति सफल। अब हम बात करेंगे 5वें मुख्य तत्व के बारे में। सूर्य रेखा का पतली या फीकी होती है, बिल्कुल पतली होती है, छोटा छोटा पतली पतली, बिल्कुल पतली, अच्छा से दिखाई ना दे, इस तरह की सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में कला तो ऐसे व्यक्ति को बहुत होता है। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा कला होता है लेकिन उपयोग उस कला को नहीं कर पाते हैं और सफलता इनको नहीं मिल पाती है। अगर दोस्तों ये सूर्य रेखा हो और इस सूर्य रेखा के बीच में द्वीप का चिन्ह हो कुछ इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दिवालिया हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉस लगता है या बहुत बड़ा बिजनेस करने पे बिजनेस के वैल्यू के अकॉर्डिंग बिजनेस से ज़्यादा लॉस लग जाता है, उसके पूंजी बिल्कुल नष्ट चला जाता है या दिमाग संबंधी इनको किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है और ऐसे व्यक्ति दिवालिया का शिकार हो जाते हैं। अगर दोस्तों सूर्य रेखा गहरी हो, बिल्कुल गहरी हो और दोस्तों साथ ही ये वाली गुरु का क्षेत्र स्पष्ट हो और ऊंची हो, उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तर के व्यक्तियों से संबंध रखते हैं, हायर क्लास के फैमिली से संपर्क रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को उनसे लाभ भी मिलता है। और दोस्तों ये सूर्य रेखा जो है इस तरह से हो और यह सूर्य रेखा के ऊपर कहीं पे भी इस तरह से अगर स्टार दिखे कहीं पे भी सूर्य रेखा में, तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों अपनी कला के माध्यम से विश्वविख्यात सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, अगर सूर्य रेखा पे कहीं पे भी स्टार दिख जाए समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पूरे दुनिया भर में या पूरे देश भर में काफ़ी नाम और काफ़ी इज्जत और काफ़ी धन संपत्ति ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 9वें मुख्य तत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर सूर्य रेखा पर बिंदु का चिन्ह हो, अगर ये सूर्य रेखा है कहीं पे भी अगर आपको ब्लैक धब्बा या वाइट धब्बा या किसी तरह की बिंदु दिख जाए कुछ इस तरह से कहीं पे भी, तो जीवन में बहुत ही अधिक ऐसे व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है और अंतिम में बहुत मेहनत के बाद ही ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सूर्य रेखा पे दोस्तों नक्षत्र का चिन्ह हो, ये 10वां तत्व है दोस्तों। सूर्य रेखा के अंत में यहाँ पे जहाँ पे लास्ट हो रही हो वहाँ पे नक्षत्र यानी स्टार का चिन्ह बन रही हो लास्ट में, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करते हैं, नेशनल लेवल का सम्मान प्राप्त करते हैं, इज्जत। यानी कि सूर्य रेखा के लास्ट में स्टार हो तो बहुत ये ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी धनी और काफ़ी मान सम्मान इज्जत प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 11वें मुख्य तत्व के बारे में।
इस सूर्य रेखा के शुरू और अंत में अगर स्टार बन रही हो, जहाँ से शुरू, अगर यहाँ से शुरू हो रही हो तो यहाँ से स्टार एक बन रही हो यहाँ पे, और एक लास्ट में स्टार बन रही हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, मान सम्मान, इज्जत, हर चीज़ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। किसी तरह की इसके जीवन में कोई कमी नहीं रह पाता है। और दोस्तों, सूर्य रेखा की समाप्ति में अगर कोई छोटी रेखा से ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी रेखाओं से ही कट रही हो ऐसी सूर्य रेखा लास्ट में कुछ इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी ज़्यादा असफलता मिलती है। यानी सूर्य रेखा के अंतिम में अगर क्रॉस कर रही है छोटी छोटी रेखा तो असफलता मिलती है, यानी सफल बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 13वां मुख्य तत्व के बारे में। सूर्य रेखा की समाप्ति किसी तिरछी रेखा से हो, अगर ये कुछ इस तरह से तिरछी रेखा काट रही हो समाप्ति में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रगति नहीं मिल पाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 14वें मुख्य तत्व के बारे में। सूर्य रेखा कई जगह से अगर टूट रही हो, कुछ इस तरह से दोस्तों बन रही हो, टूट रही हो, बन रही हो, टूट रही हो सूर्य रेखा कई जगह, तो ऐसे व्यक्ति का प्रतिभा वाला तो होता है, लेकिन अपने प्रतिभा को उपयोग नहीं कर पाते, और ना ही उस प्रतिभा के माध्यम से धन की प्राप्ति कर पाते हैं, और ना ही उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 15वें मुख्य तत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य रेखा हाथ में अगर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं दिखे, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उस व्यक्ति का जीवन लगभग बेकार होता है। यानी कि दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति को उच्च सम्मान नहीं मिल पाता है। अगर सूर्य रेखा हो ही नहीं, बिल्कुल भी ना दिखे, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सम्मान तो मिलता नहीं है, और धन वगैरह की प्राप्ति भी बहुत मुश्किल से होती है। अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल व्यर्थ सा लगता है, बेकार सा जीवन इनसे व्यक्ति को फीलिंग्स आता रहता है। अगर दोस्तों इस अब 16वें प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं सूर्य रेखा के, अगर सूर्य रेखा कुछ इस तरह से हो और इस सूर्य रेखा के ऊपर कहीं पे भी आपको वर्ग की चिन्ह दिख जाए, इस तरह से स्क्वायर, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अपमान का सहन करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार अपमानित होना पड़ता है, और बहुत मेहनत के बाद भी इस व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के बाद भी अपमान सहन करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 17वें मुख्य तत्व के बारे में। अगर दोस्तों सूर्य रेखा दोनों हाथों में जीवन रेखा से शुरू हो, यहाँ पे जीवन रेखा है, इस जीवन रेखा में कहीं से भी सूर्य स्टार्ट होके सूर्य क्षेत्र तक पहुँचे, दोनों हथेली में, लेफ्ट और राइट दोनों में, तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं, काफ़ी मान सम्मान इज्जत भी प्राप्त करते हैं, और काफ़ी धन संपत्ति भी कला के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 18वें मुख्य तत्व के बारे में। सूर्य रेखा के साथ कई जगह सहायक रेखा निकले, कुछ इस तरह से सूर्य रेखा हो, साथ में इस तरह से एक सहायक रेखा 2-3 निकले साइड से, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी आश्चर्यजनक प्रगति करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम समय में काफ़ी अधिक प्रगति करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और काफ़ी सफलता भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सूर्य रेखा अब बात कर रहे हैं 19वें सूर्य रेखा के मुख्य तत्व के बारे में, तो दोस्तों इस सूर्य रेखा को अगर विवाह रेखा कुछ इस तरह से निकल के काट देती हो, बहुत कम देखने को मिलता है, एक्सेप्शन केस में इस तरह की रेखा। दोस्तों विवाह रेखा के द्वारा अगर इस तरह से सूर्य रेखा कट रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन, शादीशुदा जीवन काफ़ी ज़्यादा दुखमय होता है, पूर्णतः समझिए दुखद ही व्यतीत होता है विवाहिक जीवन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 20वें सूर्य रेखा के मुख्य तत्व के बारे में। अगर दोस्तों सूर्य रेखा को 3-4 रेखा काटती हो, ये वाली सूर्य रेखा है कुछ इस तरह से 2-3 जगह काट रही हो सूर्य रेखा को, तो जीवन में किसी भी कार्य में सफलता ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। किसी भी तरह के काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाता है बहुत मेहनत करने के बावजूद।
जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 21वें मुख्य तत्व के बारे में। यदि दोस्तों इस वाली सूर्य रेखा है, इस सूर्य रेखा को शनि पर्वत से, ये वाली शनि का क्षेत्र है, निकल के एक रेखा काट रही हो, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक कमी का बहुत मार झेलते हैं। आर्थिक कमी का ऐसे व्यक्ति के जीवन भर रहते हैं और जीवन भर असफल, बिल्कुल सफलता नहीं मिल पाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति फेल ही अपने जीवन में रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 22वें मुख्य तत्व के बारे में। ये सूर्य रेखा दोस्तों अगर दोनों ओर इस तरह का सूर्य रेखा हो और दोनों ओर कुछ इस तरह से सूर्य रेखा से अगर रेखा निकल रही हो, जी हाँ दोस्तों, सूर्य रेखा इस तरह से हो और एक रेखा कुछ इस तरह से इधर निकल रही हो और एक रेखा इधर निकल रही हो, तो ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं। उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं, काफ़ी मान सम्मान इज्जत और पैसे वाले होते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 23वें मुख्य तत्व के बारे में। सूर्य रेखा के ये वाली है दोस्तों, इस सूर्य रेखा के आसपास बहुत सी छोटी छोटी रेखा कुछ इस तरह से काट भी रही हो, कुछ इस तरह से निकल भी रही हो, तो ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक बाधा का सामना करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको बाधा का सामना करना पड़ता है। पैसे के क्षेत्र में काफ़ी ऐसे व्यक्ति को समस्या का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के 24वें मुख्य तत्व के बारे में। सूर्य रेखा के अंत में अगर दोस्तों सूर्य रेखा के अंत में दोस्तों 3 रेखा दिखे, कुछ इस तरह से 3 रेखा दिख जाए सूर्य रेखा के अंत में, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये सूर्य रेखा बिल्कुल यहाँ से निकले, स्पष्ट, गहरी और अच्छी हो, लास्ट में जाके कुछ इस तरह से रेखा निकल जाए 3-4, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, बहुत मान सम्मान इज्जत प्राप्त होते हैं और काफ़ी धन संपत्ति भी मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा के अंतिम और 25वें मुख्य तत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों सूर्य रेखा निकले और बार बार टूट जाए और बढ़ती रहे, इस तरह से कुछ टूटी फूटी रेखा सूर्य रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आलस के कारण असफल हो जाते हैं। आलस काफ़ी होते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में, आलस की वजह से ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में सफलता नहीं मिल पाती है। जहाँ भाग साथ नहीं देता है तो एक प्रकार से उसका पूरा जीवन व्यर्थ कहा जाता है। सभी हाथों में दोस्तों यह भाग रेखा नहीं पाई जाती है, सिर्फ 50% लोगों के हाथों में पाई जाती है। दोस्तों जिन हाथों में यह रेखा कमज़ोर होती है अथवा 50% हाथों में नहीं पाई जाती है, उन व्यक्तियों की उन्नति तो होती है, परंतु उनकी उन्नति उनके भाग या भाइयों, संबंधियों या रिश्तेदारों के सहयोग से नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति जो भी उन्नति या सफलता प्राप्त करते हैं सिर्फ अपने मेहनत के बल पे करते हैं। दोस्तों ये शनि पर्वत के क्षेत्र हैं और कोई भी रेखा कहीं से भी उत्पन्न होकर के ये शनि क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वह भाग रेखा कही जाती है। दोस्तों हथेली में बहुत अलग अलग प्रकार के उद्गम स्थान पाए जाते हैं। भाग रेखा के प्रमुख 11 प्रकार के भाग रेखा के उद्गम स्थान पाए जाते हैं, जिसमें से आज मुख्यतः जो सबसे अधिक पाई जाती है 5 प्रकार के भाग रेखा के उद्गम स्थान, उसके ऊपर आज हम एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी 6 उद्गम स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि ये भाग रेखा कहीं से भी उत्पन्न होकर के ये शनि क्षेत्र तक पहुँचे और ये बढ़ते बढ़ते ये मध्यमा उंगली के पहली पोर तक चली जाए या दूसरी पोर तक चली जाए, तो ऐसे भाग रेखा काफ़ी बुरा माने जाते हैं और इनका जो रिजल्ट होता है, इसका जो भूमिका होता है काफ़ी दुखद होता है। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे भाग रेखा के उद्गम स्थान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहली प्रकार होती है वो मणिबंध से निकलती है। ये सभी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पे मणिबंध रेखा पाई जाती है और सीधी
यहाँ से मणिबंध से निकल के सीधी इस शनि क्षेत्र में प्रवेश करे तो यह इस प्रकार का जो भाग्य रेखा होती है वह अगर जितना अधिक गहरी और निर्दोष होगी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी और उसका फल जो होगा वो उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों ये रेखा कभी कभी आगे चल के दो भागों में बट जाती है, एक तो शनि क्षेत्र के में रह जाती है और दूसरी गुरु पर्वत के ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति सामान्य घर में भी जन्म लेने के बाद भी उच्च पद प्राप्त करते देखे गए हैं। दोस्तों कभी कभी ये शनि का रेखा जो भाग्य रेखा है ये मणिबंध से नीचे से निकलती है, तो इस स्थिति में यह व्यक्ति बहुत गरीब और बहुत दुखी अपने जीवन में पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरी प्रकार की भाग्य रेखाओं के बारे में। कई बार ये जीवन की रेखा है और इस जीवन रेखा से इस तरह से निकल के सीधी शनि क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह रेखा भी श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति बचपन में परेशानियां बहुत उठाते हैं, परंतु आगे चलकर वह अपने प्रयत्नों से उन्नति प्राप्त करते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति 28वें वर्ष में उसका पूर्ण भाग्योदय होता है और ऐसे व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति साहसी होते हुए भी परेशानियों से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की भाग्य रेखा के बारे में। दोस्तों ऐसे रेखा जो है राहु के क्षेत्र से निकलती है। दोस्तों ये राहु का क्षेत्र है और इस क्षेत्र से निकल के सीधी शनि क्षेत्र में प्रवेश करे तो यह ऐसे व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का भाग्य उदय 36वें वर्ष के बाद से ही होता है। जीवन के 36वें वर्ष से 42वें वर्ष के बीच वह आश्चर्यजनक रूप से उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्टदायक होते हैं, परंतु उसका यौवन काल और उसकी वृद्धावस्था अत्यंत सुखकर मानी जाती है और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति 50वें वर्ष के बाद धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। दोस्तों यदि ऐसे भाग्य रेखा से कोई भी सहायक रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों यदि ऐसे रेखा पे वृत्त कहीं भी पाई जाती है इस तरह से सर्कल, तो ऐसे भाग्य रेखा काफ़ी बुरा माना जाता है और इसका रिजल्ट काफ़ी दुखद होता है। दोस्तों हम बात करेंगे चौथे प्रकार की भाग्य रेखा के बारे में। चौथे प्रकार के जो भाग्य रेखा होते हैं वह हृदय रेखा से निकलती है। ये हृदय रेखा होती है और इस रेखा से निकल के शनि के क्षेत्र पे पहुंच जाती है। तो ये इस तरह के भाग्य रेखा हृदय रेखा से निकलकर सीधी शनि पर्वत पर अगर जाती हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिनाई और मेहनत का सामना करने के बाद ही सफलता मिल पाता है। परंतु दोस्तों कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा आगे चलकर त्रिशूल की तरह बन जाती है कुछ इस तरह से, और एक भाग सूर्य क्षेत्र में चली जाती है और दूसरी भाग गुरु क्षेत्र में चली जाती है। तो इस तरह की भाग्य रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अनंत धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सहृदय होते हैं। अपने जीवन में वह निरंतर दूसरों की सहायता करते रहते हैं। यह व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों रुपया कमाते हैं और धार्मिक कार्य में खर्च भी कर देते हैं। दोस्तों जो लास्ट आज का है भाग्य रेखा का उद्गम स्थान 5वां, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो मस्तिष्क रेखा होती है उससे भाग्य रेखा जो निकलती है, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पाई जाती है और कभी कभी इससे भाग्य रेखा निकलते हुए देखने को मिलता है। ऐसे भाग्य रेखा बहुत ही कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। इन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अपने आप में भव्य होता है। इस शुक्र की तरह जीवन में चमकते हैं। इनके कार्यों से समाज प्रभावित होता है।
देश के दिशा निर्देश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके विचार, इनके कार्य सभी कुछ योजनाबद्ध होता है दोस्तों। एक साधारण कुल में भी ऐसे व्यक्ति जन्म लेके भी ऐसा व्यक्ति सभी दृष्टियों से योग्य, संपन्न और सुखी होते हैं। यदि ऐसे रेखा अंत में जाकर के दो भाग में कुछ इस तरह से बट जाती है तो ऐसे व्यक्ति उच्च पद के अधिकारी होते हैं तथा उसके जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो इस क्षेत्र से निकल के शनि पर्वत तक पहुंचती हो तो यह काफ़ी शुभ फलदायक भागरेखा कहा जाता है। और दोस्तों शनि के इस पर्वत पे भागरेखा कुछ इस तरह से दो भाग में बट जाती हो तो इस तरह की भागरेखा वाला इंसान काफ़ी अतुलनीय धन प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता भी प्राप्त करता है। दोस्तों शनि के इस पर्वत पे पहुंच के कभी कभी इस तरह की भागरेखा से एक रेखा निकल के गुरु पर्वत तक पहुंचती हो तो इस तरह का भाग रेखा भी काफ़ी अच्छा होता है और इस तरह के लोग साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी देखने को मिलता है भाग रेखा से शनि पर्वत पे एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत तक पहुंचती हो तो इस तरह के भाग रेखा वाला इंसान विदेश में व्यापार करते हैं और काफ़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं और इनका रुचि धार्मिक कार्य में काफ़ी होता है और समाज में काफ़ी मान सम्मान इज्जत भी प्राप्त करते हैं। इस तरह के भाग रेखा वाला इंसान का भाग्योदय अधिकतर विवाह के बाद ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी देखने को मिल जाता है भाग रेखा चंद्रमा से निकलती तो है बट इसमें इस तरह से जंजीर देखने को मिलता है। इस तरह के भाग रेखा वाला इंसान काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी कठिनाई के बाद ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे भाग रेखा के दूसरी उद्गम स्थान के बारे में। दूसरा उद्गम स्थान है हर्षल से निकलने वाली भाग रेखा। हर्षल के क्षेत्र से निकल के शनि पर्वत तक कुछ इस तरह से पहुंचती हो तो इस तरह के भाग रेखा वाला इंसान निश्चित ही उच्च पद प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े पोस्ट पे सरकारी नौकरी में या बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में इस तरह की भाग रेखा देखने को मिलता है। इस तरह के भाग रेखा वाला इंसान कई बार विदेश यात्रा भी करता है। दोस्तों कई बार हर्षल के इस क्षेत्र से निकल के शनि पर्वत तक पहुंचती हो और पहुंचने के बाद कभी कभी इसमें से एक रेखा निकल के गुरु पर्वत पे चली जाती है और एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है। तो इस स्थिति में प्रबल भाग्यशाली इस तरह के इंसान को कही जाती है और काफ़ी धनवान, मान सम्मान, इज्जत प्राप्त करते हैं इस तरह के भाग रेखा वाला व्यक्ति। अब हम बात करेंगे तीसरी उद्गम स्थान के बारे में। जो तीसरा उद्गम स्थान है वह शुक्र पर्वत से निकलने वाली भाग रेखा है। दोस्तों ये शुक्र का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से निकल के शनि पर्वत तक पहुंचती हो इस तरह का भाग रेखा काफ़ी कम हथेलियों में देखने को मिलता है और ये काफ़ी उल्टा रिजल्ट देने वाला भाग रेखा है। दोस्तों इस तरह की भाग रेखा वाला व्यक्ति काफ़ी दुखी और परेशान अधिकतर देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरह का भाग रेखा आयु रेखा ये है, इसको काटते हुए निकलती है। आयु रेखा के जिस एरिया में इस तरह की भाग रेखा क्रॉस करती है उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को काफ़ी दुर्घटना हो सकता है, घायल हो सकता है, दिवालिया हो जाए, आत्महत्या भी करते हैं। काफ़ी दुखद इस तरह की भाग रेखा का रिजल्ट है। दोस्तों इस तरह के व्यक्ति का भाग्योदय अधिकतर शादी के बाद ही देखने को मिलता है। इस तरह के भाग रेखा वाले व्यक्ति को ससुराल से काफ़ी अधिक धन का प्राप्ति होता है और इनके स्त्री काफ़ी सुंदर, आकर्षक और तर्क भरक वाली देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे भाग रेखा की चौथी उद्गम स्थान के बारे में। जो चौथा उद्गम स्थान है मंगल के क्षेत्र से निकलने वाले भाग रेखा है। मंगल से निकल के शनि पर्वत तक पहुंचती हो ऐसा भाग रेखा काफ़ी शुभ माना जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में इनको बाधा तो बहुत मिलता है। बड़े शिक्षा या उच्च शिक्षा बहुत मुश्किल से इस तरह के लोग प्राप्त कर पाते हैं।
इनको मित्र से, फ्रेंड से बहुत कम सहयोग मिल पाता है। इस तरह के लोग पुलिस और मिलिट्री वगैरह में काफ़ी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे 5वें उद्गम स्थान के बारे में। जो 5वां उद्गम स्थान है वह नेपच्यून से निकलने वाली भाग रेखा है। दोस्तों, नेपच्यून के इस क्षेत्र से निकल के शनि पर्वत तक पहुंचती हो, इस तरह की भाग रेखा वाला व्यक्ति काफ़ी सुखमय व्यतीत करता है बचपन की ज़िंदगी में। अगर यह रेखा गहरी, स्पष्ट हो और निर्दोष हो तो बचपन में काफ़ी सुखद जीवन जीता है और इसका विद्या भी श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, इस तरह की भाग रेखा वाला व्यक्ति काफ़ी बुद्धि वाला और तर्क शक्ति वाला होता है और बहुत सोच समझ के चलने वाला व्यक्ति होता है। दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति अगर मेहनत कर ले, प्रयत्न करें तो अधिकतर साहित्यकार और न्यायाधीश पाए जाते हैं। इस तरह की भाग रेखा वाला व्यक्ति गृहस्थ जीवन काफ़ी सुखद प्राप्त करते हैं। कई बार विदेश यात्रा भी करते हैं इस तरह के लोग। दोस्तों, अंत में अगर यह रेखा बहुत 2 भाग में बट जाती हो, कभी कभी देखने को मिलता है, तो इस तरह के से 2 भाग में बट जाए शनि पर्वत पे जाके तो काफ़ी अधिक सफलता भी प्राप्त करते हैं। इस तरह के नौकरी के विषय में दोस्तों, हम लोग जो मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग हमारी रेखा बनती है और मिट जाती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी ज़रूर योग बनेगी। देखिए दोस्तों, हम मुख्यतः 5 ऐसे योग हैं जिनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। 5 ऐसे मुख्य योग हैं जिस योग के मुताबिक आप आसानी से समझ सकते हैं, जिस संकेत से आप आसानी से समझ सकते हैं आपकी हथेलियों में सरकारी नौकरी की योग बन रही है, अन्यथा नहीं बन रही है। दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपकी योग बनेगी। तो मैं पहले योग के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों, जो हम लोगों की उंगली है, सबसे छोटी उंगली है, इसे कनिष्ठिका उंगली कही जाती है, और ये इससे जो बड़ी उंगली है इसके साइड में ये अनामिका उंगली है। दोस्तों, अनामिका उंगली के सबसे लास्ट पोर ये है और इस पोर से ये कनिष्ठिका उंगली ज़्यादा छोटी ना होनी चाहिए। इस पोर से अगर बड़ी हो ये कनिष्ठिका उंगली, और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके सूर्य क्षेत्र हैं, ये शनि के क्षेत्र हैं और ये बृहस्पति के क्षेत्र होते हैं। इस क्षेत्र में आपके सूर्य के क्षेत्र हष्ट पुष्ट हो और ज़्यादा गहरी ना हो, और इस शनि का क्षेत्र भी ज़्यादा गहरी और ज़्यादा ऊंची ना हो, मीडियम में हो, और बृहस्पति का क्षेत्र भी अच्छा हो। और साथ ही साथ ये सूर्य क्षेत्र में आपका सनलाइन बन रहा हो इस तरह का। ये हृदय रेखा है दोस्तों, ये मस्तिष्क रेखा है और ये आयु रेखा है। दोस्तों, ये सूर्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा से निकल रही हो अथवा आपके आयु रेखा से, ये आयु रेखा है, इससे आप निकल रही हो, कहीं से भी अगर रेखा निकल रही हो और ये सूर्य के माउंट तक पहुंच रही हो बिना किसी त्रुटि के, बिना कट छट के, बिना किसी रुकावट के, तो दोस्तों इस तरह के योग सरकारी नौकरी की रेखा की योग कही जाती है। अगर इस तरह के योग हैं तो आप बड़े पदाधिकारी बनेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे थोड़ा सा भी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है, आप ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरी योग के बारे में। दूसरी योग के बारे में बात करेंगे। जो दूसरी योग है, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे दूसरी योग के बारे में। ये तो आपकी आयु रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। दोस्तों, जो दूसरी योग है, सबसे पहले हम ये सूर्य का क्षेत्र जो है आपका हष्टपुष्ट हो, ऊंची हो और अच्छी हो, इसमें कोई क्रॉस ना हो। देखिए दोस्तों, ये सूर्य रेखा जो है ये हमारे धैर्य और हमारी बुद्धि और हमारे मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सारा का सारा सूर्य क्षेत्र और सूर्य रेखा पे डिपेंड करती है। दोस्तों, ये माउंट जो है शनि का माउंट है। ये माउंट शनि का माउंट जो कि भाग को दर्शाती है। शनि ग्रह भाग का उद्योतक है और शनि का क्षेत्र आपका अच्छा हो, ज़्यादा ऊंची भी ना हो और ज़्यादा गहरी भी ना हो, तो आपका भाग्य अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ ये आपका गुरु का क्षेत्र है, गुरु का क्षेत्र भी अच्छा हो और ये ज्ञान से रिलेटेड ये बातों को सूचित करता है। गुरु क्षेत्र में हो सकता है क्रॉस हो तो अच्छी बात है, गुरु क्षेत्र में क्रॉस अच्छी मानी जाती है।
त्रिभुज हो तो अच्छी बात है, या द्वीप का चिन्ह हो तो अच्छी है। तो दोस्तों अगर नहीं भी है गुरु क्षेत्र में क्रॉस या द्वीप या फिर त्रिभुज तो चिंता की बात नहीं है। दोस्तों आपका सूर्य क्षेत्र अच्छा हो, शनि का क्षेत्र स्पष्ट हो और बृहस्पति क्षेत्र स्पष्ट हो, साथ ही साथ आपके सूर्य रेखा परवल हो, आयु रेखा से निकल रही हो, साथ ही साथ भाग रेखा भी आयु रेखा से निकल रही हो और सूर्य का क्षेत्र अच्छा हो, सूर्य का रेखा जो है और भाग का रेखा बिना किसी क्रॉस के, बिना किसी त्रुटि के स्पष्ट हो, आयु रेखा से निकल रही हो, इस तरह से लंबी हो, तो दोस्तों आपके ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है। आप जरूर सरकारी नौकरी ले पाएंगे और आप सफल होंगे। दोस्तों इस तरह के योग बड़े बड़े IAS IPS या बड़े बड़े पदाधिकारी के हाथों में पाई जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरी योग के बारे में। दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे, ये आयु रेखा हर एक व्यक्ति के हाथों में पाई जाती है, हृदय रेखा भी हर व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है और ये मस्तिष्क रेखा भी हर व्यक्ति के हाथों में पाई जाती है। जो तीसरा योग बनता है दोस्तों, इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपका सूर्य क्षेत्र अच्छा तो होना ही चाहिए, शनि का क्षेत्र भी अच्छा होना चाहिए और बृहस्पति का क्षेत्र तो अच्छा होना ही चाहिए। तो साथ ही साथ आपका जो सूर्य रेखा है ये आपके मस्तिष्क रेखा से निकल रही हो और शनि रेखा भाग रेखा जो है ये भी मस्तिष्क रेखा से निकल रही हो। इस स्थिति में दोस्तों आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपकी हृदय रेखा से सूर्य रेखा और भाग रेखा निकल रही है तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों थोड़ा सा अगर मेहनत आप कर लेंगे तो आपके ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा बनता है, आप ज़रूर सफल होंगे और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर ना भी मिले सरकारी नौकरी तो आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे योग के बारे में। दोस्तों जो चौथा योग है, ये चौथा योग जो है आपके हृदय रेखा ये कहे जाते हैं। इस हृदय रेखा से आपका सूर्य रेखा निकल रही हो, बिना किसी क्रॉस के स्पष्ट हो कुछ इस तरह से। साथ ही साथ शनि का रेखा जो भाग्य का रेखा ये भी आपके हृदय रेखा से निकल रही हो और शनि का क्षेत्र जो ये माउंट है ये आपका ऊंचा हो, ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, सूर्य का क्षेत्र भी ऊंचा हो और बृहस्पति गुरु का क्षेत्र भी अच्छा हो। तो दोस्तों स्थिति में आपको काफ़ी मेहनत करने पड़ेंगे। आप अगर मेहनती हैं तो आपके ऊपर ईश्वर का जो बहुत बड़ा कृपा है, बट आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे और आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर ना मिल पाया तो आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, अगर मेहनत करेंगे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपको बहुत बड़ा सफलता आसानी से मिल सकता है। बट दोस्तों अगर आपके भाग रेखा और सूर्य रेखा आपके हृदय रेखा से निकल रही हो कुछ इस तरह से दोस्तों, तो दोस्तों आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा आप सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों अगर इस तरह का है तो ज़रूर आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। और अगर आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत तो दोस्तों करना पड़ेगा, बट हृदय रेखा से निकल रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पांचवा योग और आज के अंतिम योग के बारे में। दोस्तों जो पांचवें योग हैं ये अंगूठा है। इस अंगूठे में यहाँ पे जो पोर बनी होती है इसमें कुछ इस तरह के जौ का निशान बन रहा हो, या फिर दोस्तों छोटे छोटे जौ भी कभी कभी आप देखे होंगे, कुछ इस तरह के बने होते हैं, इस तरह के जौ बने होते हैं। इस तरह के जौ बहुत कम देखने को मिलता है, बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का जौ बन रहा हो। साथ ही साथ आपके सूर्य रेखा जो है आपके मस्तिष्क रेखा से निकल रही हो, अन्यथा आपके आयु रेखा से यहाँ से निकल रही हो। इस केस में दोस्तों आपको सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ईश्वर की कृपा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से सफलता मिलेगा।
तो दोस्तों अब आपकी ज़रूरत है मेहनत की। अगर आप मेहनत करेंगे और इस पांचों में से कोई एक योग अगर आपके हाथों में है तो आप ज़रूर सफल होंगे और 100% आपको सफलता मिलेगी और आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर इस 5 जो है योग है, ये पांचों योग मुख्य योग हैं। इसके अलावा भी कुछ योग हैं जिसके मुताबिक आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बट उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले धन रेखा की, ये धन रेखा योग जो है मुख्य रूप से निर्भर करती है भाग रेखा पे, और ये भाग रेखा के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और ये शनि देव हैं और ये शनि रेखा भी कही जाती है कई बार इसको। साथ ही साथ कई बार इनको इंग्लिश में लक लाइन और फैट लाइन भी कही जाती हैं। तो दोस्तों ये भाग रेखा जो है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों के हथेली में ही देखने को मिलता है। दोस्तों जिन लोगों की हथेली में ये भाग रेखा नहीं पाई जाती है उनका जीवन में तो काफ़ी सफलता मिलती है, लेकिन उनकी मेहनत और उनके काम के वजह से ही उनको सफलता मिल पाती है। जिन लोगों की हथेली में यह भाग रेखा पाई जाती है उन लोगों का के ज़िंदगी में भाग्य का काफ़ी साथ होता है और भाग्य के बल से वो सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो पहली प्रकार है धन रेखा योग का, वह दोस्तों यहाँ पे मणिबंध है। इस मणिबंध रेखा पाई जाती है जो कि 2 से 3 रेखा पाई जाती है हर व्यक्ति के हथेली में। इस रेखा से निकल के शनि पर्वत तक सीधी रेखा पहुँचती हो बिना किसी क्रॉस के निर्दोष। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य का पर्वत सभी लोगों के हथेली में पाई जाती है। इस सूर्य पर्वत पे भाग रेखा से निकल के एक रेखा आती हो, अन्यथा या फिर यहाँ पे मस्तिष्क रेखा हर व्यक्ति के हथेली में होती है। इस मस्तिष्क रेखा से निकल के एक रेखा सूर्य पर्वत तक पहुँचती हो कुछ इस तरह से। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आयु रेखा हर व्यक्ति के हथेली में पाई जाती है। इस आयु रेखा भी स्पष्ट हो, भाग रेखा भी स्पष्ट हो और ये सूर्य रेखा भी स्पष्ट हो, तो इस तरह की रेखा जो है धन रेखा योग कही जाती है। इस तरह के योग वाले व्यक्ति साधारण से साधारण घर में, गरीब से गरीब घर में भी जन्म लेने के बाद भी अत्यंत उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं, और इस तरह के योग वाले व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बनते हैं काफ़ी आसानी से। दोस्तों ऐसे योग करोड़पति और अरबपति लोगों की हथेली में देखने को ही मिलता है, और ऐसे योग वाले व्यक्ति आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव में नम्र होते हैं, विवेकवान होते हैं तथा गुणवान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यापार विदेश में काफ़ी अच्छा और अत्यधिक सफलता विदेश के व्यापार से ही इस तरह के लोगों को मिल पाता है। इस तरह के व्यक्ति पूर्ण सफल अपने जीवन में हो पाते हैं, और ऐसे योग वाले व्यक्ति मृत्यु के बाद भी दूर दूर तक काफ़ी दिनों तक जाने जाते हैं। दोस्तों ये योग आपके दोनों हथेली में, राइट एंड लेफ्ट में, दोनों में सेम होना चाहिए, तभी ये सारे कुछ संभव हो पाते हैं और सारा रिजल्ट मिल पाता है। अगर दोस्तों आपके एक हथेली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो आप जितना परिणाम इस तरह के योग का है इसका 50% ही समझना चाहिए। दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे भाग रेखा की दूसरी प्रकार जो धन रेखा की योग है इसके दूसरी प्रकार के बारे में। ये भाग रेखा के दूसरी प्रकार जो धन रेखा योग है, ये अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड में देखें, और अगर आप स्त्री हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखें। तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा की क्षेत्र है, और इस चंद्रमा के क्षेत्र से कुछ इस तरह से एक रेखा निकल के शनि पर्वत तक पहुँचती हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सूर्य का क्षेत्र है। इस सूर्य के क्षेत्र में एक रेखा निकल के इस भाग रेखा से निकल के आती हो, या फिर इस भाग रेखा शनि क्षेत्र से निकल के आती हो। और इस तरह के योग वाले व्यक्ति जो हैं अतुल्य धन के स्वामी होते हैं, अपने जीवन में पूर्ण सफल होते हैं और विदेश में व्यापार करते हैं। ऐसे व्यक्ति के इनकम के सोर्स एक से अधिक होते हैं। दोस्तों ये दूसरा प्रकार था धन रेखा की। अब हम बात करेंगे जो धन रेखा की तीसरी प्रकार की बारे में। जो तीसरा प्रकार है दोस्तों, अगर आप
स्त्री हैं तो अपने बाएं हाथ में देखें, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिनी हाथ में देखें। दोस्तों यहाँ पे हर्षल का क्षेत्र है। इस हर्षल के क्षेत्र से कुछ इस तरह से एक रेखा शनि पर्वत तक पहुँचती हो। साथ ही साथ दोस्तों इस भाग रेखा से एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत गुरु पर्वत तक, ये गुरु का क्षेत्र है, गुरु पर्वत तक पहुंचती हो और एक रेखा निकल के ये सूर्य पर्वत तक पहुंचती हो, तो ये बिना किसी क्रॉस के निर्दोष स्पष्ट जाती हो, तो ऐसे योग वाले व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े पोस्ट पे ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन की हथेली में इस तरह की रेखा देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरह के लोग काफ़ी धनवान होते हैं, करोड़पति और अरबपति लोगों की हथेली में इस तरह की योग देखने को मिलता है। दोस्तों ये 3 प्रकार आपको धनरेखा के योग के बारे में बताए। अगर इस तीनों प्रकार में से कोई एक प्रकार आपकी हथेली में है तो आप निश्चित ही अपने जीवन में 100% सफल होंगे, और आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे और आप मिलेनियर या बिलियनियर काफ़ी आसानी से बन सकते। तो हथेली में जो गोल सर्कल कुछ इस तरह की पाई जाती है, या फिर दोस्तों कई बार ये गोला को कंदुक भी बोली जाती है, और ये जो गोल सर्कल होती है दोस्तों इसको वृत्त भी बोली जाती है। और ये वृत्त जो है दोस्तों हथेली के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव दिखाती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुरु क्षेत्र से। ये दोस्तों गुरु का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर ये गोल सर्कल कुछ इस तरह की पाई जाती है वृत्त, तो दोस्तों इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति को इस तरह की दिख रही है आपको सर्कल गुरु के क्षेत्र पे, समझ लेनी चाहिए देखते ही कि ये व्यक्ति प्रभावशाली है और काफ़ी व्यक्तित्व इनका अच्छा है और उच्च पद पर जाने वाले हैं, और काफ़ी इनका सक्सेस इनको आसानी से मिलने वाली है, और बहुत ही अच्छा सक्सेस इनको इस तरह के व्यक्ति को मिलता है। और दोस्तों इस तरह के व्यक्ति को ससुराल से काफ़ी विशेष धन लाभ की भी मिलता है। तो दोस्तों अब शनि पर्वत पे, अगर ये शनि पर्वत है, इस पर्वत पे अगर कुछ इस तरह का दिख जाए गोल सर्कल या वृत्त, तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों इस तरह के व्यक्ति को काफ़ी अचानक धन लाभ होने की संभावना है, और लॉटरी वगैरह से, जुए वगैरह से, सट्टा वगैरह से इनको काफ़ी मुनाफा या काफ़ी धन लाभ होने की संभावना होती है, और अचानक इस तरह के योग वाले व्यक्ति को धन लाभ होती है। दोस्तों ये वाली सूर्य क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पे अगर इस तरह की गोल सर्कल या वृत्त पाई जाती है तो उसी टाइम समझ लेनी चाहिए, देखते ही समझनी चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति अपने जिंदगी में काफ़ी उच्च पद प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों सात्विक विचार के इस तरह के लोग होते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के योग वाले व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होते हैं, पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं और काफ़ी चर्चित व्यक्ति होते हैं। दोस्तों अगर ये दोस्तों बुध का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर उस कुछ इस तरह का गोल सर्कल या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, बट ये अगर सर्कल के शेप में हो बुध के क्षेत्र में, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए इस तरह के योग वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा और बहुत सक्सेसफुल व्यापार यानी कि बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, और काफ़ी विश्वविख्यात बिजनेसमैन, काफ़ी जान पहचान वाले और काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाले बिजनेसमैन होते हैं। दोस्तों ये वाली क्षेत्र जो है चंद्रमा का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर कुछ इस तरह की वृत्त देखने को मिल जाता है गोल सर्कल, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए इस तरह के योग वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है खराब रहता है ज़्यादातर, और इस तरह की योग वाले व्यक्ति ज़्यादातर जल में डूब के अपना हत्या भी करने के लिए सोचते हैं, और कई बार दोस्तों इस तरह की योग वाले व्यक्ति जल में डूब के हत्या भी कर लेते हैं। दोस्तों अगर इस तरह की योग किसी व्यक्ति के हाथ में आप देख रहे हैं तो आप उस तरह के व्यक्ति को जरूर संकेत कर दें, और जरूर अपने स्वास्थ्य के प्रति उनको ख्याल रखने के लिए बता दें। तो दोस्तों ये वाली जो क्षेत्र है शुक्र का क्षेत्र है, और इस शुक्र के क्षेत्र में अगर कुछ इस तरह की गोल सर्कल या वृत्त दिख जाए तो दोस्तों समझ लेनी चाहिए वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भोगी और कामी है, और कई बार इस तरह की योग वाले व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में नपुंसक भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वाली जो रेखा होती है हथेली में, ये जीवन रेखा होती है, और अगर इस जीवन रेखा पे कुछ इस तरह की वृत्त कहीं पे भी बन रही है, या शुरुआत में या लास्ट में या बीच में, जीवन रेखा पे कहीं पे अगर दिख रही है वृत्त, तो देखते ही समझ लेनी चाहिए इस तरह के व्यक्ति का आंखें कमजोर होता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आंख से संबंधित इस तरह के योग वाले व्यक्ति को
प्रॉब्लम होती है और आँख इस तरह के व्यक्ति का काफ़ी कमज़ोर भी होता है। दोस्तों ये वाली जो रेखा है हृदय रेखा है, अगर इस तरह के वृत्त इस हृदय रेखा पे कुछ इस तरह से दिख जाए, हो सकता है शुरुआत में दिख जाए, हो सकता है लास्ट में दिख जाए, हृदय रेखा पे कहीं पे भी अगर दिख जाए वृत्त, तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों कि हृदय से संबंधित, हृदय से रिलेटेड इस तरह के योग वाले व्यक्ति को परेशानी या रोग परेशान करता है, हार्ट रिलेटेड। और इस तरह के योग वाले व्यक्ति कई बार हार्ट अटैक का भी शिकार हो जाता है। तो दोस्तों जो ये वाली रेखा है मस्तिष्क रेखा है, और ये मस्तिष्क रेखा पे कुछ इस तरह की अगर वृत्त दिख जाए तो समझ ली चाहिए देखते ही कि इस तरह के व्यक्ति को मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम या मानसिक रोग से परेशान होते हैं और मानसिक रोग काफ़ी सताते हैं इस तरह के योग वाले व्यक्ति को। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये क्षेत्र है सूर्य का क्षेत्र है, अगर इस सूर्य के क्षेत्र में सूर्य रेखा के ऊपर एक तो साइड में हो सकती है सूर्य क्षेत्र में इस तरह की वृत्त, ये वृत्त अगर ये सूर्य रेखा है सूर्य के क्षेत्र में और इस सूर्य रेखा पे अगर ये वृत्त दिख जाए गोल सर्कल, तो समझ लेनी चाहिए इस तरह के व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है और सारा सुख सुविधा और भौतिक सुख सुविधा में इस तरह के व्यक्ति को कोई कमी नहीं रह पाता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वाली शनि क्षेत्र है और भाग्य रेखा जो होती है हथेली में कहीं से भी निकल के अगर शनि क्षेत्र तक जाती है कुछ इस तरह से, तो यह भाग्य रेखा कही जाती है। और इस भाग्य रेखा पे कहीं पे भी यहाँ पे हो सकती है वृत्त, या फिर यहाँ पे हो सकती है, या हथेली में कहीं पे भी अगर भाग्य रेखा पे कुछ इस तरह की वृत्त दिख जाए तो समझ लेनी चाहिए इस तरह के व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में भाग्यहीन होता है दोस्तों। और इस तरह के व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाई से इस तरह के व्यक्ति को सक्सेस मिलता है, बहुत ही मुश्किल होता है सक्सेस मिल पाना अगर भाग्य रेखा पे वृत्त दिख जाए। तो इस तरह के व्यक्ति के योग अगर आपको दिख जाए तो जरूर इस तरह के व्यक्ति को संकेत कर दें और जरूर ही इस तरह के व्यक्ति को संकेत करें और जरूर ही बताएं, ताकि वह व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो जाए। और अगर मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलेगी, बट बहुत ही ज़्यादा इस तरह के व्यक्ति को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों जो ये वाली क्षेत्र है बुध का क्षेत्र में अगर चंद्रमा के क्षेत्र से कुछ इस तरह की निकल के आती है रेखा, जो कई बार यात्रा रेखा कही जाती है, और अगर इस यात्रा रेखा पे शुरुआत में या बीच में या लास्ट में कहीं पे भी कुछ इस तरह का वृत्त दिख जाए, कुछ इस तरह का वृत्त दिख जाए इस यात्रा रेखा पे कहीं पे भी गोल सर्कल, तो समझ लेनी चाहिए यात्रा में इनको काफ़ी परेशानी या एक्सीडेंट भी हो सकता है या मरण तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। और कई बार दोस्तों इस तरह की यात्रा रेखा पे अगर ये वृत्त दिख जाती है तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों कि इसका मृत्यु भी हो सकता है यात्रा के टाइम में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।